अभी नेक्स्ट तीसरा मत्ती 6 का 25 से लेकर 33 तक पढ़िए। मत्ती 6 का 25 से लेकर 33 तक पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इधर में लिखा हुआ बात है स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर, आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता। इधर में दिया हुआ पदवी स्वर्गीय पिता का मतलब क्या है? वो स्वर्ग में रहता है, ऊंचे पर रहता है, उधर से हमारा आरंभ को भी देखता है, अंत को भी देखता है। नीचे रहते तो इतना दिखाई नहीं देता, ऊपर से तो हमारा आरंभ भी देखता है, अंदर भी। तो आपके सामने पैसे का जरूरत पड़ता है, कपड़े का जरूरत पड़ता है, उस वक्त आपके अंदर में यह विश्वास आना, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है मैं कैसा चलता हूं। आपने अभी आप लोगों को सबको आने के लिए बोला, आपको किसी को इधर के लिए आटा ले आओ बोला है, थोड़ा थोड़ा कलीसिया से थोड़ा थोड़ा, इतने लोगों के लिए खर्चा है, थोड़ा सा खर्चा दे दो। या आप लोगों को सबको इधर मैं फोटो बिटा के फोटो खींचता हूं, कोई अमेरिका में भेजूंगा, ये अभी वीडियो ले रहा है, आप लोगों को किसी को बाद में चाहिए तो देने के लिए, आप लोगों को बिटा के इधर कोई फोटो लेकर किसी से मांगने के लिए नहीं जा रहा है। आप लोग देखा कितना कन्वेंशन हम चलाते थे, कहीं भी चंदा नहीं लेता, कहीं भी आपको ये नहीं बोलता है आप। फिर मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, एक एक अपना अपना ताकत के अनुसार जो बोझ उठा सकता है, एक मौका देता है, वो आपका आशीष के लिए। क्यों हमारा जरूरत? अभी इधर में जम्मू, इधर में प्रार्थना भवन में कितने लोग रहता है, एक बार भी इनको खाने के लिए प्रार्थना करो, मकान का किराए के लिए प्रार्थना करो करके एक बार भी बोला नहीं इतने सालों से। अभी भी मैं आप लोग इतने लोग खाने के लिए प्रार्थना क्यों? मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है एम शामुएल जिस दिन से जन्म लिया, जिस दिन ये शरीर छोड़कर जाएगा, उतना देर तक कितना रुपया उनके लिए खर्च करेंगे, वो मेरा पिता को पहले से ही मालूम है। और वो पैसा कहां से आएगा वो भी उनको मालूम है, वो कोई भी रोक नहीं सकता। ये सच है या नहीं है? जो आदि हेवनली फादर, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर ऊपर से नीचे से देखता है, देखकर सारे इंतजाम करेगा। फिर मैं क्यों चिंता करना है? तो हमारा जरूरतों को, जरूरत सामने आते वक्त में मुझे दे दे बोलने के जगह में अंदर में मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है, ये मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है, तो फिर आपको चिंता नहीं होता। स्वर्गीय पिता, इधर में परमेश्वर के बारे में बोलते वक्त आपने कपड़े के बारे में, बाकी बारे में चिंता करते समय प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तो ऐसा जब आते वक्त में
आप लोग, मैं कभी भी पैसा का बोझ से दबा हुआ आप लोग कभी देखा है मुझे? देखिए अभी इधर में आप लोग है, कितने हिंदुस्तान में कितना जगह में सेवा चल रहा है, आंध्रा में किस जगह में ट्रेनिंग चल रहा है, नेपाल में है, फिलीपींस में, चीन में है, कितना जगह का है। कोई बोझ से दबा हुआ नहीं है, क्योंकि कौन है इसका पूरा देखने वाला? स्वर्गीय पिता। यीशु देखता है बोलने से ठीक है, लेकिन असली में उसको क्या बोलना है? जैसा मैंने पहले बोला, अनादि परमेश्वर बोला, उसी मुताबिक आपको कोई जरूरत आते वक्त आप कौन सा नाम लेना है? मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। मेरा स्वर्गीय पिता, उसको शुरू से लेकर आखिरी तक का सारे बात मालूम है। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पिता का नाम लेना है। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कब कौन सा पदवी का लेना है? कोई अगर उसका नाम पूछने से क्या बोले, उनका कोई नाम का जरूरत है ही नहीं। जो हमेशा का जो सो हुम वो है, कोई पहचाने की जरूरत है। कितना खुशी का बात है। तो कभी कभी आप लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया तो अलग अलग पदवी उनको दिया गया, वो अलग बात, वो अभी सीखने का समय नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ पिता के बारे में समझाना चाहता हूं। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुम सो हुम, उसके बारे में। तो आपको पैसे का जरूरत या किसी चीज का जरूरत है तो स्वर्गीय पिता मेरे अंदर से चिंता को निकाल दे। स्वर्गीय पिता मुझे दे करके ना बोले। क्या बोलना है? स्वर्गीय पिता अभी बच्चों का फीस आ रहा है, फीस का समय, फीस देने का समय आ गया, बच्चे फीस देने का समय आ गया। मैं आपको बताता हूं, जब मैं उधमपुर में ऑफिसर बनकर रहता था, बेबी और इन लोगों को, आपको मालूम है, कभी रोते वक्त मेरा ड्राइवर क्या करता था, इनका गाड़ी में घुमाता था। मेरा ड्राइवर जो सामने हमेशा गाड़ी खड़ा रहता है, कार चाहिए कार है, जीप चाहिए था जीप है, जब भी हमेशा घूमने के लिए। बच्चा कोई घुमाए तो फिर फिन्नी को क्या हमेशा कौन सा मन में लगता था, जो ड्राइवर उनका गोदी में बिठाकर वो स्टीयरिंग में पकड़ लेगा। उस समय में फोटो अभी इधर नहीं है, वो ड्राइवर का गोदी में बैठकर वो क्या करेगा, स्टीयरिंग बैठकर ऐसा ऐसा घुमाता हुआ हंसता रहता था, रोना पूरा बंद हो जाता था। इतना अच्छी तरह से उधमपुर में अच्छा बंगला जैसा अच्छा जगह में इतना नौकर आगे में रहता था। एक एक बात में परमेश्वर मदद करता चलता था। स्कूल में भी जाने के लिए मुश्किल नहीं होता था। लेकिन जब सेवा में निकल आ गया तो उनको, हमारे पास पैसा इतना नहीं, एक ही जोड़ा कपड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म। तो ये स्कूल में जाते जाते थोड़ा थोड़ा सा पड़ता भी है। तो मेरा पत्नी क्या करते थे, उसको सिलाई करते थे, क्योंकि बदलने के लिए दूसरा जोड़ा नहीं है। तो कई बार हम लोग क्या करते थे, कपड़ा खराब हो गया तो उसको धोकर कंबल के नीचे रखेगा, फिर हम उसके ऊपर सोएंगे। तो सुबेरे तक वो भी क्या हो जाता है, प्रेस हो जाते हैं, निकालते। ऐसा कितने बार, तो कितने बार सिलाई। एक दिन ये बच्चे कभी खेलता भी है, एक लड़का क्या कर दिया, फिन्नी स्कूल में से वापस आते वक्त में एक बैग ऐसा पीछे पकड़ के आ रहा है, स्कूल बैग पीछे ऐसा पकड़ा। मैंने बोला बेटा क्या है ऐसा, तो घूम के दिखाया तो बैग हटा, तो पूरा ये कोई लड़का क्या किया, उधर मैं थोड़ा सा पटा, उधर पेंसिल डालकर नीचे को खींच दिया, तो पूरा क्या हो गया, फट गया, इधर पूरा नंगा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बैग ही लेकर ऐसा है, तो पापा कल से स्कूल में नहीं जा सकता। मैंने बोला क्या बेटा, देखो ये कोई बात नहीं, देखते हैं, प्रभु का मर्जी है। तो फिन्नी ये बोलकर कहने के बाद 20 मिनट के बाद, मैं घड़ी देखा इसलिए बोलता, 20 मिनट के बाद पोस्टमैन आया। पोस्टमैन आकर एक मनी ऑर्डर लेके आया, उसमें 300 रुपीज, 300 रुपया, और उसका मनी ऑर्डर कूपन के नीचे लिखा है, दिस इज फॉर योर चिल्ड्रन स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हारा बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म के लिए। इंग्लिश में लिखा था। मैं फिन्नी को बुलाया, बेटा पढ़ो इसको, 300 रुपये। ये बॉम्बे से किसी ने भेजा, उनका एड्रेस भी मुझे मालूम नहीं, पूरा उनका कुछ भी पता नहीं था, लिखा। फिर बाद में 3-4 महीने के बाद मुझे मालूम हो गया कौन भेजा है, 3-4 महीने 5-6 महीने के बाद।
उसमें लिखा है क्या है? तो मेरा बेटे का स्कूल का कपड़ा खराब होगा, कब खराब होगा करके पहले किसको मालूम है? मेरा स्वर्गीय पिता को मालूम है। ये मैं किसी का उधार लेकर नहीं बोल रहा हूं। उसी दिन जाकर स्कूल में जाकर दुकान से बेबी के लिए फिन्नी के लिए कपड़ा लिया। उसके पहले कितने अच्छी तरह से रहता था। प्रभु की सेवा में आने के बाद उसी उधमपुर में इसी हालत आ गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अंग्रेजी में, मलयालम में लिखा होता तो मुझे तर्जमा करना पड़ना पड़ा। मतलब मैंने बोला फिन्नी पढ़ो, फिन्नी पढ़ा। दिस इज फॉर योर चिल्ड्रंस स्कूल यूनिफॉर्म। 300 में दोनों को 2 सेट पूरा आ गया। सूसन के लिए भी आया, बेबी के। तो उसका मतलब मेरा स्वर्गीय पिता जानता था ये फलाना समय इनका इसी मुताबिक आएंगे। ऐसा मैं अनुभव से बोल रहा हूं। ऐसा कितने बात बोलने का है, अनुभव से। हमारा स्वर्गीय पिता, बॉम्बे कितना दूर है, जम्मू से बॉम्बे कितना दूर है, उनको हम जानता भी नहीं है। अभी जानते हो कौन है, बाद में तो तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों का स्कूल का वर्दी के लिए, स्कूल का वर्दी के लिए एक पैसा भेज रहा हूं। तो मैं बोलता मेरे प्यारो, चिंता करके क्या करना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा कौन है? स्वर्गीय पिता भी हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, और वो क्या है? एल शदाई भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो कौन है? स्वर्गीय पिता। तो मेरा स्वर्गीय पिता, आपको फीस के बारे में चिंता आता है, स्वर्गीय पिता दे करके नहीं बोलना, बल्कि क्या बोलना? स्वर्गीय पिता ये चिंता मेरे अंदर है, इसको क्या करो? निकाल दो। क्या बोलना है? ये मेरे अंदर से चिंता को निकाल दो। हम क्या कहते हैं? स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता हमको दे, स्वर्गीय पिता दे, स्वर्गीय पिता फीस दे, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता दे दे दे। हम मांगने के पहले, हालेलुया। मत्ती 6 का 8 भी पढ़ कर देखो। मत्ती 6 का 8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, तुम्हारे पिता तुम मांगने से पहले जानता है तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। मैं बोलता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भूखा रह सकता है, प्रेसिडेंट को भी शायद मौका हो सकता है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ते वक्त खाना मिल जाएगा। एलिया को कौवा से खाना खिलाया करके आपने पढ़ा है ना, हैं? तो कैसा कौवा आता था? एलिया सवेरे इंतजार दे रहे, कौन सा कौवा आ रहा है? आने वाला सारे कौवा के लिए एलिया क्या कर रहा है? मैं एलिया इधर बैठा हुआ हूं, हैं? मैं एलिया इधर बैठा हूं, जैसा कुछ पास्टर लोग आजकल करता है। मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, हमको मालूम नहीं। मैं प्रभु का सेवा, सारे दुनिया भर में खबर दे देता है। मैं क्या करता हूं? प्रभु का सेवा करता हूं। कौवा दूसरों से खाना चुरा के ले जाता है, ऐसा करता है नहीं करता? केरला में बहुत कौवा है। हमारे घर में हमने जो केरला में, पहले हम जो घर में रहते थे, अभी उतना बड़ा नहीं, पहले हम बहुत बड़ा खेती के बीच में, तो कभी कभी मेरा मम्मी कुछ अप्पम या केला का बना के देगा, तो कई बार मैं लेकर बाहर जैसा ऐसा खाते समय मेरे हाथ से क्या करेगा? छीन के। तो मैं मम्मी बोला, देखो खाना लेकर बाहर मत जाओ, कौवा ले जाएगा। मुझे अनुभव है बहुत बार। हम उधर में खुला मैदान है, हमारे चार नजदीक में कोई घर नहीं, तो इसलिए हम मम्मी कुछ अलग अलग बना के देते वक्त में ऐसा लेकर के मजाक में ऐसा खाते। तो फिर उसके बाद 2-3 बार मेरे हाथों से ले आते वक्त इधर में भी निशान डाल के ले जाते, दर्द भी लग जाता है मुझे। आप लोगों का कोई, आप लोग इतना कौवा इस देश में नहीं है, कौवा दिखाई भी नहीं देता है इधर में? है कहीं जम्मू में कौवा है? हाँ मेरे प्यारों, कौवा ढूंढ कर आएगा। एलिया जिस चट्टान के नीचे छुपा हुआ है, उधर कौवा क्या करता है? ढूंढ कर आता है। कौवा को पर बोलेगा, मेरा दास उधर चट्टान के नीचे छुपा, उधर ले जाकर दे दो।
वो है हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता के ऊपर आपका ईमान आ जाए, विश्वास आए। जब आपने इतना करना, दे दो। बाकी पास्टर लोग सब देने मांगो, पास्टर लोग बोलते खड़खड़ाओ मिल जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा। वो किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए बोलता है। हमारे सारे शारीरिक जरूरतों के लिए कभी मांगने के लिए वचन नहीं बताता है। तुम्हारा हर जरूरतों को शुक्रगुजारी के साथ दे दें। आपको अभी मैं ये बताते बताते अभी आगे आने वाला है, आपका जरूरत क्या है करके आपको मालूम हो जाएगा। क्या है आपका असली जरूरत, वो भी आपको सिखाकर ही इधर से भेजूंगा। तो अभी आप क्या सोचते हैं? मकान का जरूरत, कपड़ा का जरूरत है, क्या क्या जरूरत है? बहुत है। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमको क्या चाहिए। हालेलुया। मुझे मालूम है कहीं भी जाकर रहें, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं आपका विश्वास के लिए। मैं और मेरा पत्नी और मेरे साथ 6-7 लोग हैं। हम लोग केरला में मीटिंग करने के बाद हम लोग कोयलोन के द्वारा मद्रास में आने का है। तो केरला में जितना पैसा मिल गया उधर का सेवकाई ले खर्च किया, टिकट सिर्फ लिया। हमारे पास कोई पैसा नहीं। कोयलोन स्टेशन में आ गए, भूख लग रहा है। मैं है, मेरा पत्नी, मेरे साथ 6-7 लोग भी है। उधर बैठा हुआ है रेलवे स्टेशन। मैंने सोचा आज पूरा कोई खाना नहीं होगा, कल दोपहर तक मद्रास में पहुंचेंगे तो उधर में उन लोग कुछ खाना देंगे तो ठीक है। तब तक ट्रेन में पानी नहीं पीकर ऐसा चलेंगे। कुछ भी नहीं। ऐसा रेलवे स्टेशन में उठकर दूसरा गाड़ी के लिए इंतजार कर रहे तो एक आदमी आकर मुझे उधर नजदीक में आकर, देखो इनके लिए थोड़ा प्रार्थना करें। मैंने बोला आप कैसा, आप मुझे जानते हैं? नहीं, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है आप कोई सेवक है, देखने से लग रहा है इसके लिए। तो बीमार के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद तो मैं थोड़ा सा सेवा करने से आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैंने बोले नहीं। क्या? तो सबको थोड़ा ब्रेकफास्ट खिलाना चाहता हूं। क्या बोलता है? तो पैकेट में लेके आ रहा है, पेट भर कर खिलाया। उसके बाद 500 रुपया भी डाल दिया हमको। मद्रास में जाकर उनके घर में जाने का किराया भी हो गया। रेलवे स्टेशन में हम किसी से मांगा भी नहीं, खाना तैयार करके दे रहा है। कौन है? हमारा जेब में कोई पैसा नहीं करके किसको मालूम है? स्वर्गीय पिता को मालूम है। तो इसलिए आपका शारीरिक जरूरत आते वक्त उसको कौन सा नाम लेकर पुकारना है? स्वर्गीय पिता। शरीर में कमजोरी हो तो कौन सा नाम लेना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर या एल शदाई। तो हमारा कोई जरूरत है बाकी साथ आते वक्त में क्या बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर।